अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हमने पढ़ना है अपना अगला टॉपिक, पर उससे पहले आपने करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो कल जी हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। इसको थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ा था जी कंस्ट्रक्शन ये होता है जी मेन स्केल, ये होता है वर्नियर स्केल, ये होते हैं जी इसके इनर जॉ, ये होते हैं आउटर जॉ। इनर जॉ में हमारे पास क्या था, इंटरनल डायमीटर हम मालूम करते हैं और आउटर जॉ से एक्सटर्नल यानी कि आउटर डायमीटर हम मालूम करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जी ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन। पहले मैंने सोचा आपको ये दोनों टॉपिक इकट्ठे पढ़ाती हूँ, पर 9th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आज हम पहले पढ़ेंगे ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जी टेकिंग अ रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे। है तो ये छोटा सा, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें समझने वाली हैं, तो तसल्ली से पूरी वीडियो देखनी है और एंड तक देखनी है। जी करते हैं जी स्टार्ट। ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो एरर क्या होता है? सबसे पहले आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट में फाइंड आउट करनी है अपनी चीज़, किसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल इस मार्कर का डायमीटर फाइंड आउट करना है, कुछ भी फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस जो ऑपरेटस है उसके अंदर कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। ज़ीरो एरर कैसे मालूम होगा, इधर देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि आपने ये जो वर्नियर कैलिपर है इसकी स्क्रू को ऐसे ओपन करके इसको आपस में बिल्कुल बंद कर लेना है। इस तरह से दरमियान में कोई चीज़ नहीं रखनी, इस तरह से इसको कम्प्लीटली बंद कर लेना है। देखें जी ये मेन स्केल है और ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ये जी वर्नियर स्केल का ज़ीरो है नीचे वाला, ऊपर वाला मेन स्केल का ज़ीरो है। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है तो हमारे पास कोई ज़ीरो एरर नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में बिल्कुल मैच कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी ज़ीरो एरर नहीं होगा। देयर इज़ नो ज़ीरो एरर इन द ऑपरेटर्स। अब जी कंसिडर करें कि हमारे पास मैच नहीं कर रहा ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो की जो लाइन है वो हमारे पास राइट साइड पे है, इस तरह से। ये मेन स्केल का ज़ीरो है, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो हमारे ऑपरेटस में एरर है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। क्लियर हो गई ये बात? अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे होगा तो हम उसमें क्या कहेंगे कि हमारे पास कौन सा एरर है? पॉजिटिव एरर है। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे होगा तो हम कहेंगे कि चूँकि इसके साथ मैच नहीं कर रहा तो इट्स मीन इसमें ज़ीरो एरर है। तो लेफ़्ट साइड पे चूँकि ज़ीरो है वर्नियर स्केल का तो हम कहेंगे कि इसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर है। जब हमारे पास राइट साइड पे ज़ीरो होता था तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, जब लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो गया तो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर। क्लियर हो गई ये बात? जी हमारे पास दो तरह के ज़ीरो एरर होते हैं। एक होता है जी हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक होता है हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर। क्लियर हो गई ये बात? जी पढ़ लेते हैं। टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स जेंटली, यानी कि आपने ये बिल्कुल वर्नियर जॉज जो हैं ये बंद कर लेने हैं। क्लियर हो गई ये बात? उसके बाद है जी इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल देन द ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो। मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ पर जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये देखिए दोनों लाइनें आपस में बिल्कुल मैच हो रही हैं, तो कोई भी यहाँ पर ज़ीरो एरर नहीं है। ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट। ज़ीरो एरर तब होगा इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। जब वर्नियर का स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ मैच नहीं कर रहा होगा तब वहाँ पर ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करेगा। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा जब हमारे पास जो लाइन है वर्नियर स्केल का ज़ीरो वो राइट साइड पे होगा। क्लियर हो गई ये बात? एंड विल बी नेगेटिव इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। और नेगेटिव होगा जब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होगा जी ज़ीरो वर्नियर स्केल का। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो मैच कर रही है, लेकिन इन ऑपरेटर्स में थोड़ी थोड़ी जो होती है ना, अगर हम छोटी छोटी जी उसको कंसिडर करेंगे ना कि देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही है, इसको देखें, इसको देखें, ये थोड़ी सी जो है इस तरफ है, ये देखें आप
थोड़ी सी इस तरफ है, तो लिटिल बिट भी अगर हम इग्नोर करेंगे तो हमारा जो रीडिंग होगी ना उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जी लेफ़्ट साइड पे है, माइनर सा है लेकिन है ज़ीरो एरर, तो ये होगा जी नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जो है वो इस छोटे से टॉपिक पे जो मैम ने समझा भी दिया है इस पे इतनी क्यों कह रही हैं कि पूरी वीडियो बनाऊंगी। तो असल काम शुरू होता है जी अब हम चलते हैं जी अपने असल काम की तरफ। यहाँ पर देखें, आपने अपना एरर फाइंड आउट करना है, तो आपने ये तो पता चल गया कि ये पॉजिटिव एरर है। इसके बाद आपने देखना है कि जो वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन है जो मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है, एग्जैक्टली मिल रही है। ध्यान से देखें, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये पहली 1 2 3 4 ये सारी इधर उधर है। ये देखो ये 5 वाली भी बिल्कुल इधर उधर है, 6 वाली भी। आगे देखिए जी 7 8 और 9 वाली भी ज़रा सी इधर उधर है। 7 वाली जो हमारे पास लाइन है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ। जी पॉजिटिव ज़ीरो एरर हमने कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमने देखना है। ठीक है, सबसे पहले है जी हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग क्या है, 0.0 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 0.0 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो बिल्कुल ज़रा सा उससे आगे था ना राइट साइड पे, तो हम इसे जो लाइन इस तरह से थी ऐसे, तो वो 0. इस तरह से जो लाइन थी ये, तो हम उसे कंसिडर करेंगे कि ये 0.0 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद है जी वर्नियर स्केल रीडिंग मैचिंग विद मेन स्केल रीडिंग। जो वर्नियर स्केल की रीडिंग मैच कर रही थी मेन स्केल की रीडिंग के साथ वो कौन सी थी, 7 सेंटीमीटर थी। आपने क्या करना है कि जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है 0.01 सेंटीमीटर, उसको आपने 7 सेंटीमीटर के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है कि जो आपके पास मेन स्केल रीडिंग थी उसमें आपने क्या कर देना है प्लस 0.07 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये चूँकि पॉजिटिव ज़ीरो एरर था तो हम इसके साथ लिखेंगे प्लस। क्लियर हो गई ये बात। ये जी आ गया हमारा ज़ीरो एरर। अब आपने इसमें ज़ीरो करेक्शन कैसे करनी है। ज़ीरो करेक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे पास हम किसी भी चीज़ का डायामीटर फाइंड आउट करेंगे उसमें से हम ये माइनस कर देंगे। ज़ीरो करेक्शन कैसे करेंगे, माइनस 0.07 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास रीडिंग आएगी, जो डायमीटर आएगा, जो लेंथ आएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे 0.0 सेंटीमीटर। अब ये माइनस कैसे करेंगे, करेक्शन माइनस में ही क्यों होगी ये मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह होगी। अच्छा जी, जैसे आप कंसिडर करें कि हमारे घर में वेट मशीन होती हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात वेट मशीनें ख़राब हो जाती हैं तो वो इस तरह से यहाँ पर आपका वो जो रेड कलर का होता है ना जो हमें वेट शो करवाता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का वेट है 65 तो हम ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेते हैं भाई वो जो 65 है ना, चूँकि ये बहुत ज़्यादा आगे शो कर रहा है तो वो 65 में से हम माइनस कर लेते हैं जी दो पॉइंट, क्योंकि ये आगे शो कर रहा है। एक्चुअली तो इसे इधर होना चाहिए था ना। तो ये बिल्कुल इसी तरह है, जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है उसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है उसमें हम नेगेटिव की करेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा आंसर कुछ भी आ रहा है 2.2 सेंटीमीटर, तो आपने उसमें से माइनस करना होगा 0.07 सेंटीमीटर, यानी कि ये ज़ीरो करेक्शन होगी। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर आपको समझ में आ गया है और साथ में ज़ीरो करेक्शन भी समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है और इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नेगेटिव ज़ीरो एरर देखिए, ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो के थोड़ा इस तरफ है, तो यानी कि जो मेन स्केल की रीडिंग है वो हमारे पास है -0.1। इधर देखिए 0.0 हमने ली थी ना, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा था ना, इधर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो -0.1 लेंगे। यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास जी क्या है -0.1। अब जी वर्नियर स्केल की रीडिंग जो कोइंसाइड कर रही थी मेन स्केल के साथ वो क्या थी 8 सेंटीमीटर। देख लेते हैं बुक से, ये चेक करें जी। 5 के बाद 6 7 भी थोड़ी सी इधर है, 8 वाली आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो हम अपनी वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या लिखेंगे, जो मेन स्केल से मैच कर रही है वो क्या होगी 8 सेंटीमीटर। अब जी ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, लीस्ट काउंट के साथ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.08 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई है बात। अब
अब आपने जो मेन स्केल की रीडिंग थी -0.1 उसको इसमें प्लस कर देना है। ठीक हो गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। अब एक्चुअली तो ये पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि हम नेगेटिव ज़ीरो एरर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस। क्लियर हो गई ये बात। देख लेते हैं जी हम इसकी ज़ीरो करेक्शन क्या होगी कि जो भी आंसर आएगा आपने उसमें 0.02 प्लस करना होगा। पॉजिटिव में क्या था, आपने 0.07 को माइनस करना था, और यहाँ पर जो नेगेटिव में है यहाँ पर आपने 0.02 को प्लस करना होगा। जो भी आपका ऑपरेटस होगा आप सबसे पहले उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा तो आप उसमें जो करेक्शन करेंगे वो माइनस होगी, और अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा तो आप जो करेक्शन करेंगे वो उसमें क्या होगी, प्लस। ये जी छोटे से पेज पे मैंने आपके लिए तैयार किया है। नो ज़ीरो एरर होता है जब बिल्कुल लाइन मैच कर रही हो। पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है जब ज़ीरो राइट साइड पे हो वर्नियर का, और उसमें करेक्शन क्या होगी हमारे पास, माइनस की। ठीक हो गया। नेगेटिव ज़ीरो एरर तब होगा जब ज़ीरो जो होगा वो लेफ़्ट साइड पे होगा और उसमें करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। अच्छा जी, आपको ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन उम्मीद है समझ आ गई होगी। जो टेकिंग रीडिंग है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल आप जो नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल है वो देख लें। एग्जांपल जो भी दी हुई है, ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो छोड़ दें, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सिर्फ ये देखें कि इसके अंदर डायमीटर सिलेंडर का फाइंड आउट करना था, लेकिन उसने सबसे पहले उसका क्या ले लिया, ज़ीरो एरर सबसे पहले उसने निकाल लिया। आपको ये याद रखना है कि आप किसी भी चीज़ का डायमीटर लेंथ मालूम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें ज़ीरो एरर फाइंड आउट करेंगे। ज़ीरो एरर के लिए इसने देखे मेन स्केल की रीडिंग क्या थी, 0.0 सेंटीमीटर, जैसे मैंने की थी। वर्नियर स्केल की जो डिवीजन मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही है वो क्या थी, 7। और फिर जो वर्नियर स्केल की इसने रीडिंग ली है उसमें इसने 7 को मल्टीप्लाई करा दिया लीस्ट काउंट के साथ, और फिर इसने ये मेन स्केल की जो रीडिंग है ये इसमें ऐड कर दी। एंड पे इसने जो करेक्शन की है वो क्या की है, नेगेटिव। क्लियर हो गई ये बात। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।